महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की। हालांकि इसकी शुरुआत 2 माह पूर्व ही की गई। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक चूंकि यह योजना लाडली बहनों के लिए है, इसलिए इसके 2 हफ्ते की राशि एक साथ रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर 15 अगस्त के बाद से जमा होना शुरू हो गया है। जैसे कि सब जानते हैं, इस योजना को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। विभिन्न प्रकार के दावे प्रतिदावे और तंज सरकार पर कसे जा रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस योजना के माध्यम से सरकार का मजाक तक उड़ाया है। कोई कहता है कि यह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को दिया गया लॉलीपॉप है, तो कोई कह रहा है कि सरकार की यह चुनाव में हार के डर से की गई छटपटाहट है। अगर नागपुर की हम बात करें तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा नित महागठबंधन सरकार महिलाओं की जानकारी इस योजना के माध्यम से अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु सार्वजनिक कर गोपनीयता का उल्लंघन कर रही है, ऐसा सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की जितनी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उतनी ही चर्चा महिला आवेदकों में भी है। रक्षाबंधन के दिन आने वाला योजना का पहला हफ्ता और आवेदन की आखिरी तारीख को लेकर महिलाओं में दौड़ भाग मची हुई है, जिसका नतीजा यह है कि बैंकों और पंचायतों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यही स्थिति बाकी बैंकों में भी है। कई महिलाओं के मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं होने से आवेदन स्वीकृत नहीं हुए, जिसके कारण मोबाइल नंबर बैंक से लिंक करने के लिए और बैलेंस इंक्वायरी के लिए बैंकों में भीड़ देखी जा रही है। तो वही योजना को लेकर महिलाएं संभ्रमित भी है। सरकारी कल्याणकारी योजना तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब उसे अमल में लाने की बात आती है, तब सरकार और प्रशासन की खरी कसौटी लग जाती है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की बात हम करें तो धरातल पर यही गड़बड़ी की स्थिति देखी जा रही है। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के पैसे लाडले भाई के अकाउंट में जमा हो गए। जी हाँ, यवतमाल से ये अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यवतमाल के आर्नी के जाफर गफ्फार शेख के अकाउंट में 3000 रुपए जमा हो गए। जाफर ने किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया था, यह विशेष है। जाफर के द्वारा इंक्वायरी करने पर इसकी पुष्टि की गई कि उसे लाडली बहन योजना का लाभ मिला है। बुल्ढाना जिले से भी इसी प्रकार का एक वाकया सामने आया, जहां पर किसी दूसरे के ही अकाउंट में पैसे जमा हो गए। अब जो लाभार्थी है ही नहीं, तो उसके खाते से यह पैसे वापस जाएंगे, और जो लाभार्थी है कहीं वह लाभ से वंचित न रह जाए। यही नहीं तो कई जगह उचित तरीके से आवेदन भरने के बावजूद आवेदन मंजूर नहीं हुए। कई जगह अप्रूवल मिला लेकिन पैसे नहीं जमा हुए। किसी को एसएमएस ही नहीं प्राप्त हुआ, तो किसी को सरकार की ओर से पैसे जमा होने का कॉल तक आ गया, पर अभी तक पैसे जमा नहीं हुए। इस प्रकार योजना में गड़बड़ी और असमंजस की स्थिति है। तो वही विपक्ष के कहे मुताबिक यह योजना मात्र चुनाव तक सीमित रहने की बात न रह जाए। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि यह योजना अस्थायी नहीं होगी और अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। अब देखना होगा मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का भविष्य आखिर क्या होगा। महान्यूज 7 के लिए आंचल लोखंडे की खास रिपोर्ट, नागपुर। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।